अच्छा देखें, जो रेडिएशन है ना, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो इमिट करते हैं ये टोटली न्यूक्लियस से होती हैं, न्यूक्लियस से। ठीक है, तो न्यूक्लियस में हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं वैसे तो। क्या होती हैं? एक न्यूक्लियस के अंदर होती हैं प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होते, और हेक्सेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है वो यही कहता है इंस्टेंटेनिटी का, कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर नहीं आ सकते क्योंकि उनको एक ख़ास वेलोसिटी चाहिए होगी जो वो अचीव ही नहीं कर सकते। तो उसके अंदर दो ही चीज़ें होती हैं। तो अब हमारे पास अगर एक एक्स एलिमेंट है, लेट्स से एक एक्स एलिमेंट है ना हमारे पास, और उसके पास एक एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है और एक एटॉमिक नंबर है। ठीक है, तो अगर अब ये एलिमेंट तीन तरह के रेडिएशन है, अल्फ़ा बीटा और गैमा। ये एलिमेंट अगर अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट करता है, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल, तो अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम होता है एक, असल में तो हीलियम का न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, लेकिन असल में वो हीलियम होता है। तो अब वो क्या होता है मैं दोबारा कोई वीडियो में बना दूंगा। तो अल्फ़ा पार्टिकल अगर है एक हीलियम, तो इसके अंदर क्या चीज़ होता है? इसका मास होता है 4, इसका मास 4 होता है, और जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। तो फिर अगर एक एलिमेंट इस चीज़ को इमिट कर रहा है, खारिज कर रहा है, निकाल रहा है, तो जो पीछे एलिमेंट बचेगा उसमें क्या चेंजेस आएंगे? इसका 4 था ना एटॉमिक नंबर, तो इसके अंदर जो भी होगा इसका मास नंबर, एटॉमिक नंबर कह रहा हूँ, मास नंबर, उसमें से 4 माइनस हो जाएंगे क्योंकि उससे इस पे जो 4 निकल गए, इससे जो 4 न्यूक्लियॉन्स निकल गए, पार्टिकल्स न्यूक्लियस के निकल गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकल गए, वही तो अल्फ़ा पार्टिकल बने हैं। 4 निकल के, और यहाँ पे क्या है 2, असल में तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स निकले हैं ना, तो 2 प्रोटॉन निकल गए और 2 न्यूट्रॉन्स थे जो भी निकल गए, तो मास यहाँ से 4 कम हो गया। तो यहाँ पे जी में क्या कमी आएगी? 2 की कमी आएगी। ये किसके लिए? अल्फ़ा पार्टिकल के लिए। अब हम देखते हैं दूसरी इक्वेशन। अगर अब एक न्यूक्लियस जो है वो हम बीटा पार्टिकल को करें, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एलिमेंट है, क्योंकि हमें पता है कि रेडियो एक्टिव एक जो रेडियो एक्टिविटी है वो टोटली न्यूक्लियस के अंदर होती है, तो न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो क्योंकि अब बीटा पार्टिकल की बारी है, बीटा पार्टिकल असल में तो एक इलेक्ट्रॉन का नाम है जी। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो क्या चेंजेस आएंगे इसके अंदर, सोचते हैं। देखें, ये मेरे पास न्यूक्लियस था, इसमें कुछ पड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन, और इसमें कुछ प्रोटॉन पड़े हुए हैं और कुछ इसके अंदर न्यूट्रॉन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हो क्या रहा है इसके अंदर? एक न्यूट्रॉन दो चीज़ों में चेंज हो जाता है। एक प्रोटॉन के अंदर, न्यूट्रॉन बेसिकली खुद तो न्यूट्रल होता है ना, तो ये दो चीज़ों में चीज़ होता है, एक न्यूट्रॉन में और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर। ठीक है, अब था एक ही न्यूट्रॉन लेकिन वो दो चीज़ों में चेंज हो गया। दोनों का चार्ज भी ऑपोजिट होता है दोनों से, एक पे पॉजिटिव होता है, इस पे नेगेटिव, तो इस पे पॉजिटिव, इस तरह कह सकते हैं। तो अब जो प्रोटॉन होगा वो तो रहेगा न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इमिट हो जाएगा एज अ बीटा पार्टिकल। लेकिन इसके अंदर से एक न्यूक्लियस तो कम हो गया, लेकिन एक प्रोटॉन भी तो आ गया ना, तो मास नंबर चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ एक प्रोटॉन आ गया इजाफी, न्यूट्रॉन कम हो गया और प्रोटॉन आ गया, और वो प्रोटॉन आने की वजह से यहाँ के ऊपर जो प्रोटॉन था उसमें इजाफा हो जाएगा, मास नंबर चेंज नहीं हुआ। एक एग्जांपल से भी देखेंगे, लेकिन प्रोटॉन में एक का इजाफा हो गया। अब एक देखते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे था कोई एलिमेंट जिसका मास नंबर है 6, ठीक है, और उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। तो अब ये करता है, एक 4 प्रोटॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 4 है, एक उसमें से बीटा पार्टिकल निकलता है। ठीक है, अब जब बीटा पार्टिकल निकलेगा तो इसके न्यूक्लियस के अंदर ये 4 तो प्रोटॉन थे, प्रोटॉन आ गई, ये मैंने इस तरह बना दी, और 2 न्यूट्रॉन थे इसके अंदर। ठीक है, अब एक न्यूट्रॉन इसके अंदर से टूटा, ये पहले वाले 4 प्रोटॉन आ गए, एक न्यूट्रॉन टूटा और वो भी प्रोटॉन बन गया और एक न्यूट्रॉन रह गया। टोटल तादाद कितनी है मास की? टोटल मास जो है वो ए का ए ही है, 6 का 6 ही है, वाई बना, लेकिन टोटल इसके अंदर 6 ही है। एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया बस, और एक साथ इसमें से निकल गया है
अल्फ़ा पार्टिकल, अल्फ़ा कह रहा हूँ सॉरी, बीटा पार्टिकल निकल गया। बस वो चेंज उसके अंदर आया कि हमारा जो न्यूट्रॉन था वो प्रोटॉन में चेंज हो गया, तो एक साथ बीटा पार्टिकल निकल गया। लेकिन जब वो प्रोटॉन में चेंज हुआ है तो यहाँ पे प्रोटॉन की एक की तादाद बढ़ गई है, इतना फ़र्क आया। अगर मैं यहाँ से अब ये जो नई प्रोटॉन की तादाद आई है, पहले कितनी थी, सॉरी 4 लिखना था, 4 प्लस 1, तो अब यहाँ पे 5 बन गई है असल में। तो अब यहाँ पे 5 बन चुकी है। तो 5 बनने का क्या मतलब है कि पहले इसके अंदर ए जो था वो था हमारे पास 6, जो जी था यानी कि प्रोटॉन वो थे 4, और जो अगर मैं कहूँ कि दो चीज़ होती है ना, प्रोटॉन कितने थे, 2 थे, इस दोनों को मिला के ये 6 बना हुआ था। बाद में क्या हुआ कि बाद में चेंजेस ये आए कि मैथ्स तो सही है, असल में हुआ क्या है, ये 2 चीज़ें थी यहाँ पे, ओहो प्रोटॉन नहीं न्यूट्रॉन थे, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिला के हमारे पास एटॉमिक मास बनता है। तो अब क्या हुआ इसमें, ज़रा भी एन कर देता हूँ मैं इसको, कि एक न्यूट्रॉन, पहले 2 थे अब एक रह गया, एक जो था वो टूट के प्रोटॉन बन गया, ठीक है, लेकिन दोनों का सम सेम है, और साथ एक हमारे पास बीटा पार्टिकल इमिट हो जाता है, वही बीटा पार्टिकल। अब तीसरी अगर हम चीज़ देखें हमारे पास जो है वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट हो और उसके अंदर न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन्स हों, मैं सिंपल ये कह लो कि जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हों, इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स की वैसे बात करते हैं, वो एक्साइटेड स्टेट में हो, यानी कि अगर उसके इर्द गिर्द एक ऐसे बनी हुई हैं, शेल्स बने हुए हैं, तो वो अपने जो शेल है उससे ज़्यादा एनर्जी गेन करके थोड़ा ज़्यादा दूर गए हों, मतलब कि वो कंडक्शन बैंड के करीब करीब हो, इस तरह कह लो, या थोड़ा एक्साइटेड स्टेट में उनके इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी ज़्यादा हो, तो वो कुछ अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ से नीचे आता है, कुछ एनर्जी लूज़ करते हैं और एक रेडिएशन इमिट करते हैं, वेव इमिट करते हैं, जो कि हमारे पास गैमा रेज होती हैं, गैमा पार्टिकल होता है, गैमा पार्टिकल नहीं होता, गैमा रे होती है, और वो जो होती है वो थर्ड किस्म की हमारे पास वो है रेडिएशन।